अभी तक हम लोग ने लूप्स का बात कर दिया है, सीक्वेंस, ब्रांच, लूप। लूप में 3 पैटर्न्स हो चुके हैं, पैटर्न प्रिंटिंग, डिजिट सेपरेशन, मेनू ड्रिवन। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सीरीज पे। सीरीज होता है, वी हैव सम ऑफ सीरीज, वी हैव प्रोडक्ट ऑफ सीरीज। द लॉजिक गोज इन अ वेरी सिंपल मैनर। सम ऑफ सीरीज में कुछ इस तरह से एडिशंस होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ सीरीज में मल्टीप्लिकेशन होगा, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी नीड टू रियलाइज in everything which we have is the concept that whenever we talk about sum of series, sum 0 से चालू होता है और प्रोडक्ट 1 से। अगर गलती से मेरे दोस्त इसे उल्टा किया तो लाइफ जिंगा लाला। क्यों सर? यू इमेजिन ना, क्या बैंड बजेगी। एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0 और एनीथिंग एडेड विद 1 विल ऑलवेज हैव 1 एक्स्ट्रा स्टेटमेंट। यानी कि अगर तुम्हारा टोटल 10 हो रहा है और तुमने सम अगर 1 से चालू किया, यू रिलेट क्या प्रॉब्लम हो, you would be making instead of 10 11, instead of 20 21। तो ये दो चीजें सबसे पहले make a note that whenever we work with the sum of series, sum 0 से start होता है। whenever we talk about product of series, product 1 से चालू होता है, क्योंकि there is a statement which I say 0 का सम में और 1 का प्रोडक्ट में कोई असर नहीं होता। नॉर्मल हिंदी कि इफ यू यूज 0, सम में उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 + 2 + 0 इज स्टिल 1 + 2। प्रोडक्ट का 1 में, यानी कि 1 into 2 is 2, 1 into 3 is 3। उल्टा किया तो गड़बड़ होगा, उल्टा किया तो दोनों केसेस में यू विल हैव रॉन्ग आंसर, दोनों केसेस में यू विल नॉट हैव अ प्रॉपर आंसर। सो मेक इट वेरी वेरी केयरफुल। ठीक है सर, समझ गए? चलिए, तो सम ऑफ प्रोडक्ट जो चीज तो है। अब यहाँ पे किस तरह से हम लोग जनरली डिजाइन करें। अब सीरीज का और एक चीज है विच यू नीड टू रियलाइज, सीरीज कैन गो अप टू n। सो n, यहाँ पे n होता है a number। We also have series can go up to nth term। So nth term क्या है and up to n क्या है? For example, यहाँ पे अगर मैं n कहूँ 3, कल से 1 + 2 + 3, कल से 1 in 2 into 3, that is what we say can go up to n being the number। Similarly, नीचे भी अपना एक स्टोरी, अगर मैं n को 3 कहूँ तो it might happen 3 terms। I'm going to define 3 terms, maybe 1/2 plus 3/4 plus 5/6, 3 टर्म है। तो ये सीरीज बेस्ड प्रॉब्लम का बेसिक्स है, जो जरा पहले हो सके तो स्क्रीनशॉट या हो सके तो लिख लो। कॉन्सेप्ट सिंपल, सम ऑफ सीरीज होगा जहां पे सम 0 से चालू होगा कंपल्सरी, प्रोडक्ट ऑफ सीरीज होगा यहाँ प्रोडक्ट 1 से शुरू होगा। फिर सीरीज के और दो टाइप्स, एक सीरीज है जो बोलता है भाई मैं nth नंबर तक जाऊंगा, दूसरा बोलते हैं एंड टर्म तक। ये जनरल कंफ्यूजन सबको होता है, टर्म और नंबर तक क्या फर्क है। तो कॉन्सेप्ट सिंपल है, यहाँ पे n एज अ नंबर है तो जब n आप 3 बोलते हो तो 1 2 3 जाएगा, जबकि दूसरा सीरीज जो आप देख रहे हो मेरे स्क्रीन पर करंटली, जब मैं बोल रहा हूँ n3 तो ये 3 सीरीज के एलिमेंट्स उठाएगा विच आर 1/2 3/4। तो ये 3 है, ये 3 है, बट 3 नंबर के साथ नहीं, उसके कैलकुलेशन के साथ जाएगा। So this is the first thing which we are talking about. This is the first thing. Everybody clear with this basics? People clear? Everybody? Video is stuck in between. Just a minute. Resetting. Just give me a second. People, able to hear me? Able to see screen moving here? Yeah. Okay. Thank you.
चलो, विल बी मूविंग अहेड पैरेलली। जस्ट अ मिनट, मैं यहाँ पे मेरा सेकंड स्क्रीन भी ऑन कर देता हूँ। गिव मी अ सेकंड गाइस। सो सॉरी। Okay. Panel is on now, so at least I'll be able to monitor how things are worked. Chalo, let's go with it. So as I was saying, as we were talking about, it's a very simple scenario जहाँ पे आप बात कर रहे हो, very simple scenario जहाँ पे आप वर्क कर रहे हो कि ये पूरा सिनेरियो सीरीज का। सीरीज पे क्या क्वेश्चन आता है? वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन, फिबोनाची सीरीज, देन जीसीडी कैलकुलेशंस एंड अदर थिंग, वो भी नंबर सीरीज पे ही आता है बट स्लाइटली डिफरेंट। देन वी हैव फैक्टोरियल फाइंडिंग। अब ये छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं जो आपको रेडी करना है। सो उसके बाद मैं लेवल 2 के प्रॉब्लम्स लूंगा कि इन्हें यूज करके आप बाकी की चीजों पे कैसे जा सकते हो। सो चलो, let's try to understand what and how are we working with, what and how we are operating with. So let's go with, अब जाते हैं आगे थोड़ा। सीरीज बेस्ड प्रॉब्लम में आपको सबसे सिंपल समझना है स्टार्ट, एंड और स्टेप। फॉर एग्जाम्पल विल हैव अ वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड फिर मैं धीरे धीरे उसे चेंज करते रहूंगा, जरा ध्यान दीजिएगा। तो वी टॉक अबाउट सबसे सिंपल सीरीज 1 + 2 + 3 अप टू एन, पहला सीरीज। देन ये फैक्टोरियल कहा जाता है 1 × 2 × 3 up to nth as a part of the series. Then we would be talking about odd number series up to n. We would talk about another series to work about. Then we'll be shifting series in terms of 1/2, 3/4 up to nth term, यानी कि यहाँ से स्टोरी चेंज होगा। एंड देन इंटरव्यू में सबसे ज्यादा टारगेट किया जाने वाला क्वेश्चन, सर क्या मस्करी, इसलिए तो पूछते हैं, अप टू nth term. So how would we work? How would we operate? That is what we are going through. The overall logic जहाँ पे आप बात करते हो, overall logic जिस पे आप बात करते हो, this is what we are talking about. So be ready with this. ये सारी चीजें करनी है। अब what I'm showing is a layout to understand कि यार ये कोड करोगे कैसे? How would you code this? How would we operate this? तो कॉन्सेप्ट सिंपल है, कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। अब इसका स्टेपिंग कुछ इस तरह से होगा। लेट्स स्टार्ट। तो वर्क विद INT, ऑब्वियस है सम है तो सम चाहिए। अब सर ये INT चाहिए क्या? लास्ट दो में इंट नहीं होगा, वी कैन अंडरस्टैंड 1/2 0.5 यानी कि फ्लोट पे आएगा। सो बी वेरी वेरी केयरफुल व्हेन यू टेंड टू वर्क विद दिस। सो इस तरह के केसेस में संभाल के, सम चाहिए, आई चाहिए, एन चाहिए। फिर ये तीन कौन है? सम तो सम स्टोर करेगा, आई इज 1 2 3 4 5 यानी कि तुम्हारे सब में ये इटरेशन देगा। एन कहाँ पे रुकना है या कहाँ तक जाना है, ठीक है। अब पहले being CLR, SCR, being the screen, now see out and ask first question. Enter. And obvious है, इतना प्यार से पूछ रहे हो, यूजर नाम थोड़ी बोले। Scene. And अब for loop होता है यहाँ I. अब यहाँ पे सबसे easy तरीका है to understand what they are doing. The first element which you see is a start point. तो 1 है, 1. The last element, यानी इतना तो दिमाग क्लियर है सर। Provided n is positive, so we consider in this case n is going to be positive. मतलब सर काउंटर है तो ये आएगा ना, आई बढ़ रहा है एक एक से, ठीक है, नीचे। अब इससे आगे सीरीज क्या चलेगा? सिंपल है, इससे आगे सीरीज वाइज इट्स अ सम इक्वल टू सम प्लस आई। यू शुड नॉट फॉरगेट वी आल्सो हैव दिस एबिलिटी, सम प्लस इक्वल टू आई भी लिख सकते हो, शॉर्ट एंड ऑपरेटर टेक्निकली टू टॉक अबाउट, ठीक है। इसके बाद मतलब सर ये सीरीज प्रिंट नहीं करना, ना 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 ना, याद रखना सम ऑफ सीरीज में तुमको एंड में सम प्रिंट करना होता है, सीरीज नहीं। तो ठीक है, फिर सिंपल सी आउट फ्लैश एंड
sum is the sum and we close it. That's it. We work in a simplest possible manner. We work in a simplest logical way. So this is how we are working with. This is step one to talk about. This is step one to operate about. This is how we go through the thing. People clear with this concept? People, yes or no? क्लियर? तो इसमें मैं क्या मॉडिफाई करूं? माइंड यू, दिस इज डन फॉर अस. नेक्स्ट क्वेश्चन आई वांट इज दिस, इसमें क्या चेंज करके मैं ये कर सकता हूं? दिस क्वेश्चन 1 + 3 + 5 अप टू n, क्या कर सकता हूं? जरा लगाओ दिमाग. I plus plus की जगह I plus 2. I plus 2. परफेक्ट, बुलसआई, लव द आंसर, सुपर. यानी कि सर क्यों इतना मेहनत करें? ये वही रखो, ये वही रखो, बस यहाँ का स्टोरी चेंज कर. I is equal to I plus 2. बाकी पूरा का पूरा स्टोरी हुई. क्या बात करें? हाँ. So this is also done. You guys are scholar. Good to see. अब दिमाग लगाओ. नेक्स्ट क्वेश्चन. इसे कैसे टैकल करें? I starts from 2. I starts from 2. परफेक्ट. एंड और कुछ चेंज या बस हो गया? बस. परफेक्ट. 2 + 2 is 4 + 2 is 6 + 2 is 8. जाते जाएगा जब तक n दिया है तुमने, तो उस हिसाब से चलते जाएगा. दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. तो यू रियलाइज तीन अलग अलग सम एक ही थे, खाली हमने थोड़ा बहुत चेंज कर दिया, थोड़ा बहुत चेंज कर दिया. यहां तक का तो स्टोरी बराबर है. अब इन तीनों को एक अलग तरह से पूछ रहा हूं, जरा सोच समझ के, बिकॉज थोड़े बहुत चेंजेस वहां पे करने पड़ेंगे. अब मुझे बोलो, अगर लेट्स ट्राई टू वर्क विद दिस क्वेश्चन में ऐसे पूछे तो क्या करोगे? मुझे फॉर लूप लिख के भेजो, मुझे इतना पार्ट लिख के भेजो, क्या होगा? ये चेंज होगा, बट कैसे होगा दैट आई वांट टू सी. लगाओ दिमाग, टाइप करके भेजो. कम ऑन, क्या चेंज होगा? क्या चेंज होगा? कम ऑन. Think. We're talking about this question, by the way. क्या चेंज होगा? Think, be quick. People, आज ही चाहिए आंसर. यू रिलेट. सबसे पहले तो मल्टीप्लिकेशन, मतलब ये सम का नहीं है सर, प्रोडक्ट का है. तो अगर मैं बड़ा पिक्चर देखूं तो ऑब्वियस है सर, प्रोडक्ट आएगा, राइट? तो अवर टारगेट वुड बी प्रो और प्रोडक्ट का इनिशियल वैल्यू 0. ना बिल्कुल नहीं सर, 1 ना, बिकॉज वरना तो सब गया. सो PORD, प्रोडक्ट का PORD भी डालना चलेगा. अब सर सीरीज चालू तो हो रहा है, देखो 1 से दिख रहा है, जाएगा एंड तक, होगा वही I प्लस प्लस. सर ये चेंज हो जाएगा, बिकॉज वी वुड बी नाउ सेइंग प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट इनटू I, एंड देन वी कैन से प्रोडक्ट के जगह पे टर्म यूज करो विच आई फील पीपल आर अवेयर, factorial of n is
नीचे जा रहा हूँ। सर फैक्टोरियल कैसे हुआ? व्हाट डू फैक्टोरियल इज अबाउट? परफेक्ट, गुड अश्विनी, गुड जॉब। चलो, सो यू रिलेट, इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस, बिकॉज मैंने अगर 4 दिया होता तो ये 1 into 2 into 3 into 4 करता is 24। कर लो, 1 into 2 is 2, 2 into 3 is 6, 6 into 4 is 24, factorial of a number। बहुत सिंपल है, बट हाँ बहुत काम का है, बहुत काम का है। So factorial of a number can be calculated in this simple manner। तुमको सिर्फ लॉजिकली सिस्टम देखना है, लॉजिकली सिस्टम को ऑपरेट करना है। So be very very careful when you use this, be very very careful when you operate with this। So be very very careful। People clear with this? सबको समझा? Yes. Okay, no doubt, no query। चलो, good to see। Now what are we dealing with? How are we working with? सिंपल सा फंडा है। मैंने बोला यार इस पे चल रहा है। अब these are the kind of problems which I'm more into about, 1/2, 3/4। इसमें सबसे पहले n और टर्म्स का रिलेशनशिप ढूंढो। तो मतलब there has to be some relationship between n and the term। मतलब मैं मदद कर रहा हूँ, जरा दिमाग लगाना। अगर मैं n1 बोलूं तो सिर्फ 1/2 आएगा, अगर n2 बोलूं तो 1/2 3/4 आएगा, अगर n3 बोलूं तो 1/2 3/4 5/6 आएगा। कुछ दिमाग लगाओ ना, n के साथ क्या हो रहा है? मतलब n के साथ मैं कौन से नंबर तक जा रहा हूँ? रिलेशन बोलो जरा देख के, दिमाग लगाओ, जान कुछ तो लिखा है। n और टर्म्स का रिलेशन ढूंढो कि n होने पे वो लास्ट टर्म क्या दिख रहा है, और उस हिसाब से n के साथ मैनिपुलेशन होगा। सोचो सोचो, आज चाहिए फिर आंसर। Numerator is odd series and denominator is even series. सॉरी वापस बोल। For 1/2 plus 3/4 series, ना? 1/2, मेरा क्वेश्चन एक सिंपल है, जब n 1 है तब मैं कहां पे रुका, n2 है तब मैं कहां पे रुका, वही क्लू है। लास्ट नंबर और n को देखो, क्योंकि उनके बीच में कुछ तो रिलेशन है। न्यूमरेटर और सीरीज में और डिनोमिनेटर इवन सीरीज में। हाँ, काफी हद तक व्हाट आई वांटेड, नॉट एग्जैक्ट बट हाँ काफी हद तक। यू Two से रिलेट द, हाँ, इफ यू सी द बिगर पिक्चर, 2 4 पे रुक रहा है, 3 6 पे रुक रहा है, इंटू 2 चल रहा है। मतलब सर 4 आता तो क्या होता, 7/8। यानी जो भी तुम्हारा टर्म है, जो भी तुम्हारा टर्म है वो इंटू 2 पे रुक रहा है। सर ये क्यों कर रहे हो? आई टेल यू वन थिंग। चलो, अब और एक चेंज, मेरा i मैं यही लूंगा, मेरा n यही लूंगा, बट डोंट यू थिंक सम को फ्लोट होना पड़ेगा? मानते हो? क्योंकि 1/2 0.3/4 0 समथिंग, यानी कि फ्रैक्शन में आएगा, n सीन हो जाएगा सर 1 n। अब यहां पे थोड़ा दिमाग लगा सर, चालू तो 1 से हो, टिल i is less than equal to, ये ट्रिक था। एक मिनट सर, क्या किया? n जब मैंने 1 दिया था इंटू 2 is 2, यानी 1 on 2 चलेगा। ओ, n जब 2 दिया था तब 2 into 2 4, n 3 दिया था 3 into 2 6, यही ट्रिक है इसमें, याद रखना। सर फिर i बढ़ेगा किससे? ये भी इंटरेस्टिंग है सर। +2 क्यों? समझाता हूं, जरा देख लो।
ध्यान से देखना और इसे शांति से हो सके तो स्क्रीनशॉट या रखना, क्योंकि बहुत बार टारगेटेड है, काम का है। तो वी से सम इज इक्वल टू सम प्लस, अब मैं कास्ट कर रहा हूं, टाइप कास्टिंग याद होगा तो, सर कशाला, आई कौन है, इंट, एन कौन है, इंट, ये आई इंट 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 ही आंसर देगा ना, मुझे नहीं, मुझे लेकर जाति चेंज करना है, तो मुझे बोलना पड़ेगा आई डिवाइडेड बाय आई प्लस 1। ये मैं करके भी दिखाऊंगा कैसे चलता है, नीचे तो बाकी का सिंपल है, नीचे विल बी सेइंग कि भाई चलो सी आउट स्लैश एन सम इज सम, दिस इज व्हाट वी आर पुटिंग इनटू। तो अब ये क्या कर रहा है जरा ध्यान से देखो, कैसे कर रहा है ध्यान से समझो ना। यहाँ पे लॉजिक कुछ ऐसे चलेगा दोस्त, बी केयरफुल। जब हम लोग बात करेंगे, अब यहाँ पे वैल्यूज के साथ खेलते चलो, तुमने कंसीडर ये 3 दिया, ओके, अब आई 1 है, तब तुमने 1 1 प्लस 1 इज 2, फिर तुम ऊपर गए, अब आई जो तुम्हारा 1 था आपने 2 से बढ़ाया, 3 हो गया, 3 इंटू 2 इज 6, सर 3 6 से तो कम है, नीचे आएगा 3/4 होगा, वापस ऊपर जाएगा 3 इंटू 2, सॉरी प्लस 2, 3 4 5, सो 5 हो जाएगा, वापस नीचे आएगा 5/6 करेगा, और अब 5 6 7 ये रुक जाएगा, बट इन द प्रोसेस मेरा काम हुआ, समझा, शांति से देखो, इज एवरीबॉडी क्लियर, इज एवरीबॉडी क्लियर विद दिस लॉजिक, बिकॉज़ इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। सर एक डाउट है सर, बोला सर फॉर लूप में जो i लेस देन इक्वल टू 2 इंटू एन की है सर, रिपीट कर दीजिए सर। अरे सिंपल है, देख, व्हेन यू टॉक अबाउट 3 टर्म्स, तो मेरा आई का मैक्सिमम वैल्यू 6 पे जा रहा है, 2 टर्म मेरा आई का मैक्सिमम वैल्यू, मतलब ये ऐसे देख, 1 2 3 4, 3 1 2 3 4 5 6, यानी ये दोनों टर्म रिलेटेड है, अब समझा जो बोल रहा हूँ। सो जब मैं बात कर रहा हूँ मूवमेंट्स का, ये मूवमेंट्स कैसे है जरा ध्यान से समझ, मेरे मूवमेंट्स का एक ही तरीका है, मैंने बोला 3 तो 6 तक जाना है, बट कैसे जाएगा, आई 1 आई प्लस 1 इज 2, फिर ऊपर गया 2 का 3 हुआ, नीचे आया, अब वो जब नीचे आया तभी 3/4 वापस ऊपर गया, प्लस 2 5 हुआ, नीचे आया 5/6 ऊपर गया 7 करके रुका, आप समझा, यस सर, यस सर, परफेक्ट, यस सर। ओके गुड। सो यू रियलाइज टर्म्स, अब तुम लोग टेक 2 मिनट्स दिमाग लगाओ, ये कैसे मिलेगा, और ये स्टार वाला प्रॉब्लम है, दिस इज आस्क्ड, आई हैव सीन पर्सनली इन मेनी इंटरव्यू कोडिंग राउंड्स, ये पूछा जाता है, दिस इज नोन इन इंडस्ट्री, वी कॉल इट अल्टरनेट सीरीज, 1/2/3, मतलब आधा क्वेश्चन आंसर तो है तुम्हारे पास, बाकी का आधा लाओ। मैं एक मदद कर देता हूँ, मैथ्स मैथ्स खेलते हैं, क्यों कर रहा हूँ वो मुझे नहीं मालूम, तुम लोग जरा दिमाग लगाना, बराबर है ना, अगर आपने दिस इज कॉल इट कोप्ले, नहीं कोलपे, कोलपे, एक समझ, बिकॉज 3 लिया तो 6 तक ही चलेगा ना, मेरा लास्ट एलिमेंट तो वही है, उसके बाद वो इंक्रीमेंट हो रहा है ना, इंक्रीमेंट का लॉजिक क्या है, तेरा बेसिक लॉजिक एक तरीके से चल रहा है कि 1/2 प्लस जो हो रहा है उसका लॉजिक ही है ना, 5 होगा तब नीचे आएगा 5/6 करेगा, फिर वो ऊपर जाएगा तब 7 होगा तो रुक जाएगा, मेरा कॉन्सेप्ट तो वही है ना, 6 तक रुकना चाहिए, समझा, क्लियर दोस्त, कोल पे क्लियर, ओके, अब इसके पीछे पड़ो, हाँ मैं जो सिखा रहा था, भाई मेरे को मैथ्स में ना बचपन में सिखाया जाता, 1 इंटू -1 इज -1, बट -1 इंटू -1 इज 1,
अब यहाँ पे मैंने क्यों ये किया, उसका कुछ तो रीजन होगा, अभी तक आदत होगी, ये बोल रहा है मतलब कुछ तो होगा सर, बड़बड़ करते हैं, कुछ तो चलता होगा। सोचो। अरे अभी तक नहीं जमा। सिंपल तो है, कॉन्सेप्ट गोज इन अ वेरी सिंपल मैनर। जो मैंने बोला, लेट्स एंटर दैट एज अ टर्म, एक और इंट लिख रहा हूं, लेट्स कॉल इट एन, मल्टीप्लाई, इनिशियली 1 होगा, ठीक है। आगे का प्लान से सिंपल है। अब ये जो 1 है उसका कॉन्सेप्ट कुछ ऐसे चलेगा, हम लोग यहाँ पे उसे यूज करेंगे। अब उसका काम जरा संभल के, बाकी सब वैसे का वैसे। विल से m into float of i plus 1। नीचे एक काम और करना पड़ेगा, m is equal to m into -1। मेरा हर एक चीज बोलने का आदत कोई रीजंस के साथ होता है। अब यहाँ पे लॉजिक सिंपल है, फंडा बहुत सिंपल सा है। हम लोग ऑपरेट कैसे करेंगे वो जरा सोचो। हम लोग का ऑपरेशन का काम बहुत सिंपल सा है। क्यों सर? अब मैं समझा रहा हूँ, जरा ध्यान से देखो, ये सम भी में आ जाएगा। पहले 1 होगा इंटू 1/2, फिर ये भले प्लस दिखे, इंटरनली क्या होगा, -1 इंटू 3/4, फिर वापस प्लस दिख रहा है, बट -1 इंटू -1 इज प्लस, तो 1 इंटू 4/6, सॉरी माय बैड 5/6, सो सॉरी। सो मेरा +1 -1 जो तुम्हारा अल्टरनेट सीरीज है, प्लस माइनस एंड सो ऑन, याद रखना है। लास्ट दो सबसे काम के, बिकॉज वो कुछ इंटरव्यूज में वी हैव सीन, बहुत कॉमन पार्ट्स है, बट हाँ जरा संभल के। सबको समझा है लॉजिक? यस नो? वेटिंग? Yes, sir. चलो लेट्स मूव अहेड। अब यहाँ तक तो भैया मैंने सम वाला सीरीज कर दिया। अब थोड़ा प्रोडक्ट में भी जाते हैं। फैक्टोरियल वाज वेरी वेरी सिंपल टू वर्क विद, ऑल्दो, बट हाँ अल्टीमेटली वी वर्क विथ डिफरेंट टाइप ऑफ सीरीज। अब सीरीज बेस्ड प्रॉब्लम का ही आगे का पार्ट है, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट और वन ऑफ द मोस्ट टारगेटेड is what we say or what we talk about is a concept called Fibonacci series or Fibo। तो फिबोनाची सीरीज क्या होता है, कैसे होता है? सिंपल सा लॉजिक है, इसका सीरीज जरा समझो। 0 1 ये सीरीज का बेस है सर। बेस मतलब यहां से सीरीज शुरू होता है। थोड़ा इंटरेस्टिंग है। 0 + 1 is 1, 1 + 1 2, 1 + 2 3, 2 + 3 5, 3 + 5 8। अब मैं पूरा दिन नहीं बैठने वाला है करते हुए, यानी कि लेट्स अंडरस्टैंड दिस एडेड टू दिस बिकम्स द नेक्स्ट सीरीज। यानी कि अगर मैं बात करूं i -1 एडेड विद i -2, ये दो तब सीरीज होता है। अगर ऐसे नहीं याद रखना तो जैसे फिबोनाची बोलता है, नेक्स्ट टर्म is addition of last two terms, which makes sense। लास्ट दो टर्म के एडिशन से नेक्स्ट टर्म बनता है, और यही सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है, यही सबसे बड़े कोर कॉन्सेप्ट में आता है। सो पीपल बी वेरी वेरी केयरफुल व्हेन यू वर्क विद दिस, बी वेरी वेरी केयरफुल व्हेन यू ऑपरेट। So that is what we are talking about, that is how we work। अब इसे कोड करने के लिए सबसे पहले यू गाइस नीड टू अंडरस्टैंड कि हम लोग सीरीज कैसे रखेंगे, सीरीज लाएंगे कैसे, और सीरीज में क्या क्या चेंजेस करेंगे। सो अब जरा संभाल के, स्पेशली टू अंडरस्टैंड कि ये सीरीज कैसे आएगा। पीपल कॉन्सेप्चुअली सीरीज क्लियर हुआ? एवरीबडी क्लियर? कॉन्सेप्ट वाइज सीरीज क्लियर हुआ क्या है कैसे है? एवरीबडी क्लियर विद दैट? वेटिंग? Yes, sir. थैंक यू। तो यार ये कॉन्सेप्ट वाइज कैसे हमारे यार किस तरह से जा रहा है, चलो पीछे पढ़ते हैं इसके। So when we start, we have int f0,
ये मेरे वेरिएबल्स है f1 fn n। बाबा सर बहुत सारा ले लिया आपने। n इज द टर्म। अब यहाँ पे मजा आता है nth टर्म, मतलब अगर मैं कहूँ 3 तो इट शुड बी 0 1 1। तो इसका और इसका संभाल के कोई लेना देना नहीं है, बट हाँ 3 टर्म आना चाहिए अगर मैं 3 बोलूं तो। जनरली क्वेश्चन ऐसे आते हैं, डिस्प्ले फिबोनाची सीरीज अप टू nth टर्म, n यूजर देता है अप टू nth टर्म, n यूजर देता है, बी वेरी वेरी केयरफुल, n यूजर देता है। ठीक है चलेगा सर, चलो चलेगा, चलो चलो शुरू करते। नाउ हाउ वुड वी वर्क, हाउ वुड वी ऑपरेट। सबसे पहले इनिशियलाइज f0 to 0, f1 to 1। ओके, अब क्या करोगे सर? नाउ लेट्स गो विथ इट। फॉर लूप आएगा, उसके लिए चाहिए तो मैं आई भी एंट्री ले लेता हूँ सर एन। हाँ इनफैक्ट सीरीज में जाते हैं भैया। सो विल बी सेइंग सी आउट एंटर एन। प्यार से पूछो वो देगा, बोलो एन एक्सेप्टेड। अब फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। 1 मिनट, क्या हो रहा है? रुको जरा शांति से। So if I less than equal to 1, see out I और उसके बाद कॉमा, सर कशाला डिस्प्ले के लिए, else वहां से मेरा एक्चुअल काम शुरू। So that would be f of n equal to f0 plus f1, see out, mind you, f of n mind you, कॉमा, और उसके बाद f of 0 is equal to f of 1 and f of 1 is equal to f of n। बस ये चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा और खत्म हो जाएगा। सर समझा रहा, आई गो वेरी स्लो, सो पे अटेंशन। लॉजिक कुछ ऐसा है, सपोज यूजर ने जोश जोश में n दिया तुमको 5, ओके 5 दिया, सो तुमने i 0 से चालू किया। क्या i 1 से कम है? हाँ, तो तुम प्रिंट करोगे प्रैक्टिकली 0 कॉमा और फिर ऊपर चले जाओगे। हाँ तो सर ये 0 का 1 होगा, नीचे आएगा। क्या लेस देन इक्वल टू 1 है? इक्वल टू है सर, वापस नीचे आएगा 1 कॉमा। ओ सर स्मार्ट मूव, ये 2 हो गए। हाँ इसके बाद जरा मजा है सर, क्यों? इसके बाद आई होगा 2, तुमने 5 बोला, यानी कि तुम्हारा वैल्यू 1 2 0 1 2 3 और 4 तक होगा, उसके बाद रुक जाओगे। ठीक है चलो, तो अब जाते हैं आगे जरा ध्यान से। तो सर f of n is 0 plus 1 that is 1, और वही तो प्रिंट होगा, तो तुम प्रिंट करोगे 1 कॉमा। ओ मतलब सर ये दो सी ने आई ने बनाया और ये f of n ने बनाया, ये तो तुम्हारा i का ही 0 था, ये i का ही 1 था। ये दैट्स द आइडिया। अब धीरे धीरे स्टोरी चलेगा। अब ये नीचे का स्टोरी सर क्या कर रहा है? देखो तुम्हारे पास 3 टर्म थे, f0 था, f1 था, fn था। जरा ध्यान से देखते हैं। इनिशियली f0 0 था, f1 1 था। यहां तक का स्टोरी क्लियर है? ठीक है, अब जरा ध्यान से, fn इज इक्वल टू f0 प्लस f1 सर, सिंपल है 1, तो 1 है सर, प्रिंट हुआ 1, गुड। अब जरा आगे देखना, सी आउट fn हो गया सर, f0 में f1, ओ मतलब सर ये कॉपी मारा आपने, वेरी गुड। फिर f1 में fn, ओ मतलब ये इधर इधर कॉपी हो गया सर। अब इसके बाद भैया तुम ऊपर जाओगे, ये 3 करोगे, नीचे आओगे, i इज लेस देन 1, नहीं सर i 3 है, नीचे जाएगा, वापस fn करोगे। अब fn अब क्या होगा? f0 प्लस f1, ओ 2, यानी तो तुम तो प्रिंट करोगे 2 कॉमा, फिर वापस नीचे जाओगे, नीचे क्या होगा? ये 1 यहां आएगा, मतलब f1 f0 में आएगा और fn fn में। ओ
वापस ऊपर जाओगे भैया 4, नीचे आओगे, लेस देन 1 तो नहीं है, नीचे आएगा सर 1 + 2 3, गुड, प्रिंट क्या होगा 3, कॉमा, सर 5 टर्म हो गया, रुको जरा सब्र करो, नीचे जाओ, सी आउट हो गया, नीचे जाओ, हाँ सर ये कॉपी करेगा, 2 हम इसको दे देंगे, 3 इसे दे देंगे, बट अब जब ऊपर आओगे तभी ये 4 का 5 हो चुका है, तुम्हारा कंडीशन ध्यान से देखो, 5 इज नॉट लेस देन n, यानी कि 5 इज नॉट लेस देन 5, तुम अटक गए, बट इन द प्रोसेस तुम्हारा काम हो फिबोनाची सीरीज, ये बहुत काम का सीरीज है, बहुत जगह पे अलग अलग क्वेश्चन आते हैं, सो बी वेरी वेरी केयरफुल टू वर्क विद, बी वेरी वेरी केयरफुल टू ऑपरेट। एवरीबॉडी क्लियर, कॉन्सेप्ट समझा, 2 मिनट देख लो, क्वेश्चन होगा पूछ लो। People, be quick. Think. People clear? Everybody clear with this? Yes, sir. Put out किसी को? Yes. फिबोनाची सीरीज अपने आप में बहुत काम का क्वेश्चन है, एंड लॉट ऑफ पीपल स्टिल डोंट अंडरस्टैंड क्या क्यों कैसे, दैट इज द रीजन आज मैं टाइपिंग के जगह पे, आज के सारे प्रॉब्लम्स ऐसे ही है जहाँ पे मुझे कोर कॉन्सेप्ट समझाना है, और ये कोर कॉन्सेप्ट आगे काम आएगा, माइंड यू। इक्लक्स करके कंपनी है, उसमें इसको अलग लेवल पे पूछा, accept a number and check whether the number is a part of Fibonacci series or not. पूरा क्वेश्चन गोल घुमा दिया लो, यानी कि यहाँ पे तुम्हारा पूरा कॉन्सेप्ट इस एक नंबर लो, फिबोनाची सीरीज वहां तक जनरेट करो और देखो वो जनरेशन में वो नंबर दिख रहा है नहीं. It's another level of question, but that is what companies are doing. See, अभी recently been DY पाटिल में अभी मेरा ट्रेनिंग कल हम लोग ने खत्म किया है, and उसमें एसेंचर और हेक्सावेयर जैसे 2 कंपनीज आ गए हैं. So believe me, the level at which companies are asking question has changed. ना ये तुम लोग के साथ भी होगा, वेरी फ्रेंकली करेंगे. क्यों? बिकॉज कंपनीज के पास अब रिक्वायरमेंट्स कम है, तो ऑब्वियस है दे डोंट वांट 10, दे वांट दैट वन जो ये सारे रिक्वायरमेंट्स पे actually manage कर पाए. So because of which I have seen the recent paper and believe me that's on another scale. मैं एग्जैक्ट काउंट के साथ बोलता हूँ, दिस इज अ जोक बट दिस इज व्हाट हैपेंड. इनिशियल राउंड फाइनल ईयर डीवाई पाटिल मुंबई, जो मैं बात कर रहा हूँ, we had 300 students, open था तो 300 students set for the first round. The first round was online quantitative maths. Out of 300 we got around 140 qualified. ठीक है, 45 to 50% which we expected. ठीक है, हुआ कोडिंग का राउंड हुआ, छोटे छोटे कोड्स थे, सिंपल प्रॉब्लम बेस्ड थे. प्रॉब्लम बेस्ड मतलब तुम लोग को स्ट्रेट अवे राइट अ प्रोग्राम और फिबोनाची सीरीज ऐसा नहीं था. अगर आप में से किसी ने लीड कोड हैकर रैंक या कुछ देखा होगा, वरना मैं वहां आ रहा हूँ तभी दिखाऊंगा. 14 आई विल बी देयर पर्सनली, तो कल से तो ऑनलाइन लेक्चर्स नहीं होंगे, विल बी नाउ बिकॉज मैंने यहाँ मुंबई ब्रांचेस एंड अदर थिंग्स आई एम स्टार्टिंग विद, तो आई विल बी गोइंग विद देम. 14 से मैं खुद वहां पे आऊंगा. सो नाउ द बिगेस्ट जोक इज सेकंड राउंड वाज प्रॉब्लम बेस्ड. अब प्रॉब्लम बेस्ड मतलब एक डेफिनेशन दिया होता है, उसको समझना है और फिर कोड करके देना. हाइट और 140 150 में से वी कुड ओनली गेट जिनके 16 क्वालिफायर्स. अब उनका राउंड 2 होगा, आई थिंक कल या परसों उनका लाइन अप है, बट यू रिलेट द अमाउंट कट डाउन 300 से 16. आई हैव सीन सिंस आई वाज देयर, मैंने टीम को बोला था, मैंने मुझे स्क्रीनशॉट भेजो क्वेश्चन का. बिलीव मी क्वेश्चंस को मुझे भी
5-6 मिनट लगा शांति से समझने के लिए कि हाँ ये इस तरह से सॉल्व करना है, एंड दैट इज अ लेवल दैट कंपनीज है। हाँ, उनको 1 घंटा दिया गया था, बट अगेन आई अंडरस्टैंड, मैं मेरे हिसाब से इवेल्युएट नहीं करता सिचुएशंस, मैं इवेल्युएट करता हूँ स्टूडेंट एबिलिटीज के हिसाब से। तो कंपनीज का ना बार थोड़ा रेज हो गया, तो यू नीड टू रेज योर कोडिंग थिंग। लकीली फॉर अस, यू नो, द कोर मॉड्यूल्स C++ इज बैक, सो दैट तुम लोग में बहुत सारे कंपनीज में C++ आज भी टेक्निकल राउंड में पूछा जाता है, एंड दैट्स द रीजन सीडैक ने एक स्मार्ट मूव किया है कि C++ को वापस लेके आए। तो अब अभी चांस मिला है ना, तो अच्छे से कोड कॉन्सेप्ट समझो, बिकॉज अल्टीमेटली इस पे बहुत सारा काम होगा, एंड यू रियली नीड टू बकल इट अप। इवन वहां आने के बाद एवरी डे तुम लोग को एक सर ने ये भेजा है, मैंने एक PDF भेजा था जिसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम है। आई एम वेरी श्योर सर माइट हैव शेयर्ड दिस। Yes, sir. हाँ ना? Yes, sir. हाँ, तो वो प्रैक्टिस के लिए टिल द टाइम पहले 3 चैप्टर्स तो होने ही चाहिए तुम्हारे, क्योंकि लूप्स तक सब कुछ हो गया। बाकी का मैं आके प्लस आई विल बी गिविंग सम मोर एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स जो जिसे हम लोग ट्रिक प्रॉब्लम्स कहते हैं, प्रैक्टिस। बाकी का तो चलते रहेगा, बट इफ यू वांट टू जस्ट कीप योर हैंड्स ऑन टू दिस, ट्राई टू वर्क इट आउट, तो एटलीस्ट तुम्हें एक आइडिया है। ओके, सो करंटली गोइंग विद द नेक्स्ट, करंटली टॉकिंग विद द नेक्स्ट कि चलो फिबोनाची सीरीज हुआ, अनदर कॉमन। मैं आज सिर्फ कॉमन क्वेश्चंस जो सबसे ज्यादा हिट है वो सारे क्वेश्चंस लेते जा रहा हूँ। तो नेक्स्ट, और ये इसमें से कोई भी, माइंड यू, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट बेसिक लर्न, आई एम टॉकिंग अबाउट ये बेस होंगे आगे के प्रोग्राम्स के, सो बी केयरफुल। So next thing we are talking about is the famous question of prime number, prime or not. अब प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर है जो 1 या खुद से ही डिवाइड हो सकता है, परफेक्टली डिवाइड हो सकता है, बाकी किसी से नहीं। लाइक इफ यू से 7 इज अ प्राइम नंबर, 7 को 2 से लेके 6 तक कोई भी परफेक्ट डिवाइड नहीं कर सकता। फ्रैक्शन में होता है 3.5 एंड अदर थिंग, परफेक्ट डिवीजन नहीं होता। तो प्राइम नंबर इज अ नंबर विच इज नॉट परफेक्टली डिवाइडेड। ओके, तो प्राइम नंबर है या नहीं, इसमें एक नया चीज सीखोगे, द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लैग, द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लैगिंग। अब ये कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लैगिंग, फ्लैग, ये सारी चीजें है क्या? तो अगर बात करोगे फ्लैग का या फ्लैगिंग का, वी वर्क इन अ वेरी सिंपल मैनर एंड दिस इज इंटरेस्टिंग फॉर अस। सो जब आप शुरू करते हो सिचुएशन, लेट्स टॉक अबाउट INT, नंबर जो यूजर देगा I, और एक नया एंट्री है तुम्हारे लिए बुल और बुलियन, फ्लैग इज ट्रू। ओ सर ये क्या है? फ्लैगिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, फ्लैगिंग एक ऐसा लॉजिक है जिससे हम लोग यूज करते हैं प्रोग्रामिंग में टू डिटेक्ट, इट्स लाइक अ सिग्नल ऑन ऑफ जैसे होता है। तो जब आप बात करते हो बुलियन जैसे कॉन्सेप्ट का, उसका यूज होता है सिचुएशन को डिटेक्ट करने के लिए कि हाँ या ना, यस और नो। तो इसमें जनरली हम लोग बात करते हैं कि बुलियन वैल्यूज जब भी आप बात करते हो, तो मैंने फ्लैग को ट्रू किया, मैं जो भी ढूंढना चाहता हूं मैं कंसीडर करके चलता हूं कि हाँ भाई वो सच्ची है, ट्रू। अब आगे सिचुएशन होगा, सबसे पहले यूजर को पूछो नंबर क्या, तो सी आउट विल बी आस्किंग, और एज वी वर्क एंटर नंबर, सी इन नंबर। दो चीज तो हो गया, दो चीज हो गया। नेक्स्ट थिंग विच वी ऑपरेट, नेक्स्ट थिंग विच वी डू, इतना करने के बाद आगे क्या करोगे, कैसे करोगे? चलो, अब ये नंबर प्राइम है या नहीं, तो मैं ये फ्लैग ट्रू का सर मतलब क्या, पॉजिटिव लेके चलो कि हाँ है, सर नहीं निकला तो वो कर लेंगे हम लोग। तो हम लोग बोलेंगे देख वो है या नहीं करने के लिए मुझे 2 से लेके उस नंबर तक उसे बार बार डिवाइड करना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा परफेक्ट डिविजिबिलिटी। अब मुझे बोलो मेरी जानकारी के लिए, विच ऑपरेटर गिव्स यू परफेक्ट डिविजिबिलिटी? विच ऑपरेटर? Mod. परफेक्ट मॉड। अब ये याद रखना कि परफेक्ट डिविजिबिलिटी ऑफ मॉड का कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से है कि हम लोग जब भी बात करेंगे वी से इफ नंबर मॉड I इक्वल टू 0, परफेक्टली डिवाइड नहीं होना चाहिए। तो अगर कोई नंबर मॉड 0 0 हो गया तो मैं एक सिंपल काम करूंगा,
फ्लैग जो मुझे लगता था ना यार ट्रू है, उसको फॉल्स कर दो और कुछ नहीं करूंगा, जाने दो, होने दो, चलने दो। सब खत्म होने के बाद बाहर आके मैं एक काम चेक करूँ, अगर फ्लैग अभी भी ट्रू रहा, देन मैं सिर्फ बोलूंगा सी आउट नंबर इज प्राइम, सॉरी इज प्राइम, एल्स मैं बोलूंगा सी आउट नंबर इज नॉट प्राइम, एंड वी फिनिश इट। अब ये समझने के लिए आई नीड टू गो थ्रू, जिससे कि फ्लैग नाम का कॉन्सेप्ट आप समझ जाओ कि प्राइम नॉट प्राइम क्या क्या फंडा चल रहा है, जरा ध्यान से। तो कंसीडर मैंने नंबर दिया, छोटा है नंबर दे दिया, लेट्स से 7। डोंट फॉरगेट फ्लैग भी मैं दे रहा हूं तुम्हें जो इनिशियली ट्रू है। अब मैं क्या करूंगा, अगर इस कॉन्सेप्ट को पकड़ूं तो बार बार मैं चेक करूंगा नंबर। तो चलो इफ आई से 7 mod 2 नॉट 0, क्यों सर? ऑब्वियस है ना, 7 mod 2 is 1 which is not 0, ठीक है। 7 mod 3 again not 0, 7 mod 4 not 0, 7 mod 5 not 0, 7 mod 6 not 0। कहीं भी 0 हुआ नहीं, तो फ्लैग के अंदर गया ही नहीं, ट्रू हुआ ही नहीं, नीचे आया फ्लैग ट्रू है क्या? हाँ, तो 7 इज प्राइम, खत्म। सर उल्टा होता तो चलो वो भी कर लेते हैं। नंबर ले रहा हूं सिंपल, इसके आगे का 6, अरे तो सिंपल है सर, 6 mod 2 गया भेज पानी में सर, 0 आता है। तब तुम जाके तुम्हारा जो फ्लैग था जो इनिशियली ट्रू था खुद उसे फॉल्स कर दो, सुपर फॉल्स डन। तो अब क्या होगा? अब सिंपल है, फ्लैग फॉल्स हो गया, चलते रहेगा। सर फिर 6 mod 3 आइला सर, वो भी 0, वापस फॉल्स होगा, क्या फर्क पड़ता है? 6 mod 4 0 नहीं है, 5 mod 4 0 नहीं है, बट फर्क क्या पड़ता है? ये दोनों ने तो बैंड बजा दिया, तुम्हारा फॉल्स हो गया, तुम बाहर आओगे, चेक करोगे फ्लैग ट्रू है, नहीं, नंबर इज नॉट प्राइम। तो बोलेगा सीधा 6 इज नॉट प्राइम। इज एवरीबडी क्लियर विद दिस टू लॉजिक? प्राइम नंबर का लॉजिक समझो? Yes, sir. ओके, एवरीबडी क्लियर? तो यानी कि एक कॉन्सेप्ट समझो, तुम्हारा प्राइम नंबर का लॉजिक तो हम लोग ने कर दिया। अब देखते तुमको कल का कितना समझा था लेक्चर, करके let's try to do one simple job, let's try to do one simple logic। देखते हैं ये कैसे हैंडल करोगे तुम लोग। what I want you guys to do, simple, suppose the question says print all prime numbers from, mind you, 1 to 50। इसमें क्या मॉडिफाई करोगे? give you 5 minutes, tell me what modifications you would be doing। 5 minutes is yours। अब लगाओ दिमाग, क्या करोगे? I want all the prime numbers, I want all the prime numbers to work into picture, all the prime numbers to operate into picture। जरा देख के all prime numbers between 1 to 50, यही कोड है, बट इसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। क्या? लगाओ दिमाग, सोचो सोचो सोचो।
ठीक है, तो ऑप्शन नहीं, कम ऑन, सिर्फ दिमाग लगाओ फॉर लूप कहाँ पे एंट्री हो। ये डबल फॉर लूप में चलेगा, ये तो है तुम्हारे पास, बट ये डबल फॉर लूप में चलेगा। दैट्स व्हाट आई वांट टू सी। ये डबल फॉर लूप में चलेगा। पीपल थिंक अबाउट दिस। कम ऑन गाइस, कोई तो बोलो। अभी तक सिंस एक भी आंसर ही नहीं आ रहा, I'll start. So how would we work? How would we operate? Let's timer get close. Okay. लॉजिक है नंबर सप्लाई करना। अब नंबर तो हमारे पास है जो यूजर दे रहा था, बट अब यूजर से मतलब, so there will be few changes which we'll be doing in the current code. फिर फ्लैग है वो रखेंगे, बट विद अ स्लाइट चेंज। तुम्हें प्राइम नंबर्स प्रिंट करना है, तो ये नंबर आएंगे कहां से? तो एक फॉर लूप लो, नंबर चालू होगा 1 से टिल नंबर इज लेस देन इक्वल टू 50 नंबर प्लस प्लस, ये पहला स्टेज। फिर बुलियन फ्लैग इज इक्वल टू ट्रू। सर ये तो हर बार, हाँ हर बार सेट करो। फिर आई 2 से चालू होगा, नंबर होगा, और एक चीज जो हट जाएगा। सर क्यों? तुमको थोड़ी बोला नहीं है वो प्रिंट करो, है उतना ही प्रिंट करो ना। ये होगा, यहाँ पे क्लोज होगा और यहाँ पे, दैट्स इट। दिस विल प्रिंट 1 to 50। सर कैसे 1 to 50? अब नंबर 1 होगा, नीचे आएगा, ये फ्लैग ट्रू होगा। 1 ये तो चेक भी नहीं होगा, सीधा नीचे जाएगा, फ्लैग ट्रू, तो 1 इज प्राइम। 2 आएगा, अगेन 2 इज प्राइम। देन 3 आएगा, 3 के लिए एक बार 2 से चेक होगा, 3 प्राइम। 4 नीचे आएगा, फ्लैग फॉल्स हो जाएगा 4 के लिए, तो ये ट्रू नहीं है, तो 4 प्रिंट नहीं होगा। 5 नीचे आएगा, 5 mod 2 चेक होगा, 5 mod 3 चेक होगा, 5 mod 4 चेक होगा, कहीं भी 0 नहीं आएगा, 5 प्रिंट होगा, वापस ऊपर जाएगा, एंड सो ऑन। दिस इज व्हाट आई वांट यू गाइस टू रियलाइज। एक छोटा सा चेंज कोड को अलग कर देगा। So be very, very careful when you go with. Be very, very careful when you operate with this. So this is a factor which you should be ready with. This is a factor which you should be operating with. ये पूरा concept इसी basis पे चल रहा है, पूरा concept इसी logic पे चल रहा है. So people be very, very careful when you play with. Be very, very careful when you operate with. So ये एक पूरा factor है, ये एक पूरा logic है जिसका आप बात करते हो. This is what we talk about. So people be careful. Okay. So this is how we work with the system. This is how we operate with the system. People clear? Yes, no. Logic समझाइए. Yes, sir. People, any doubt? So this is what we are talking about. This is how we work with the overall system. तो यानी कि दो लूप्स हम लोग ने यूज किए, एक जो नंबर सप्लाई कर रहा है और दूसरा जो हम लोग फॉर के साथ इसे ऑपरेट कर रहे हैं. So when we see the bigger picture, the concept becomes this very, very simple. हमारे पास फॉर एग्जाम्पल, लेट्स सी हियर, मैं ऐसे समझा देता हूँ. सो यहाँ पे सपोज नंबर 2 से चालू हो, ठीक है. अब 2 मॉड, अब सपोज चलो 1 रन नहीं कर रहा हूँ, 2 नहीं रन कर रहा हूँ, 3 4 5 के लिए रन करो, ये नंबर्स देगा. तो चलो यहाँ पे तुमने खुद फ्लैग को ट्रू किया, नीचे आएगा. अब 5 mod 2 आएगा, 5 mod 3 आएगा, 5 mod 4 आएगा, कहीं भी 0 नहीं हुआ, तो कहीं भी अंदर एंट्री किया ही नहीं, तो सीधा नीचे जाएगा और फिर वो प्रिंट कर देगा, बिकॉज तुम्हारा फ्लैग ट्रू है. आप प्रिंट करोगे
5 is prime. अच्छा सर 6 के लिए क्या होगा वो भी दिखा रहा हूँ, डोंट वरी सो दैट यू अंडरस्टैंड. अब ये तो तुम्हारा लूप है ना, तो ये 6 देगा, फ्लैग वापस ट्रू करेगा. अब भैया 6 के लिए 6 mod 2 गया भेज पानी में, इमीडिएटली तुम फ्लैग नीचे लाके यहाँ पे फ्लैग जो तुम्हारा था उसे ट्रू से फॉल्स कर दोगे. ठीक है. 6 mod 3 अरे यार वापस फ्लैग फॉल्स कर दोगे. 6 mod 4 फ्लैग फॉल्स नहीं होगा. 6 mod 5 फ्लैग फॉल्स नहीं होगा. क्या फर्क पड़ता है, फॉल्स तो हो चुका है ना एक बार. नीचे आएगा व्हेन इट कम्स डाउन वो चेक करेगा फ्लैग ट्रू है क्या, नहीं फ्लैग फॉल्स है, तो ये प्रिंट ही नहीं करेगा. दैट इज हाउ वी गो. क्लियर? कोल पे क्लियर हुआ? समझा दोस्त? यस सर. चलो गुड. सो ये कॉन्सेप्ट हम लोग पूरी तरह से ऑपरेट कर पाए, पूरी तरह से यूज कर पाए. Similarly, there are 3 things in C++, Java जो तुम लोग को मालूम होना चाहिए. ये तीनों लैंग्वेज में है, मैं C++ में सिखा रहा हूँ, but again you should be ready with the concept, you should be ready with entire logic for that. तो जरा संभल के, जरा लॉजिकली, what are we talking about, what are we working with. तो जरा आगे का स्टोरी देखते हैं, जरा आगे का कॉन्सेप्ट देखते हैं. तो what are we talking about? चलो. So the first thing which we are going with, the first thing which we are operating with is a simple concept. We are now talking about 3 words technically. Continue, break, exit. अब ये 3 वर्ड्स का यूज प्रोग्रामिंग में बहुत होता है, खास करके ब्रेक. कंटिन्यू कभी कभार यूज करते हैं और एग्जिट कभी कभार, बट हाँ ब्रेक भर भर के हम लोग यूज करते हैं. सर क्यों भैया, ब्रेक पे तो पूरी दुनिया चल रही है, बहुत काम का चीज. तो ये चलता कैसे है, ऑपरेट कैसे हो रहा है, किस तरह से हम लोग वर्क कर रहे हैं. सो व्हेन वी मूव अहेड, व्हेन वी टॉक अहेड ऑफ दिस, जरा ध्यान से कंटिन्यू, व्हेन एग्जीक्यूटेड, स्किप, स्किप्स अ पास. मतलब जैसे ही कंटिन्यू आया तो वो आगे नहीं जाएगा, वो सीधा नेक्स्ट पास पे चला जाएगा. इट स्किप्स मतलब करंट पास रोक देगा और नेक्स्ट पे चला जाएगा. सर क्या बड़बड़ कर रहे हो, विल गो. So working wise, how things would operate, working wise, how things would operate is simple. We'll be saying int, I is equal to 1, नीचे while I less than equal to 5, उसके नीचे if I equal to 3, continue, okay, वरना सी आउट. सर कंडीशन नहीं है, if के बाहर I equal to I, नीचे जाना है, अगर नीचे शिफ्ट करना है स्लैश एन I equal to क्लोज. और हाँ भाई ये सब छोड़ के नीचे आके I प्लस प्लस, या अगर मैं 0 से चालू करूँ तो आई कैन गिव यू अ बेटर विजन. 0 I प्लस प्लस. चलो ठीक है, ये कोड है. इसको और एक स्टेप में आगे जाता. सी आउट, आउटसाइड, आउटसाइड I equal to I, and then close it. अब इसे शांति से समझते क्योंकि इसमें बहुत सारा काम तुम्हारा यूज कर. चलो शुरू करते हैं सर स्टोरी. तुमने I 0 से चालू किया है तो 0 is less than 5. वेरी गुड. यहाँ पे आते हैं सब कुछ लेके. सो 0, अब I प्लस प्लस यानी कि 0 का होगा 1. 1 इज इक्वल टू 3, नहीं तो 1 प्रिंट हो. ये पहला स्टेप समझा. 0 लेस देन 5, 0 का 1 हुआ. 0 इज नॉट इक्वल टू 3, 0 इज नॉट इक्वल टू 3, तो कंटिन्यू तो जाएगा ही नहीं. जो तुम्हारा सो कॉल्ड कंटिन्यू का रन है वो तो होगा ही नहीं. नीचे आएगा 1 प्रिंट करेगा और वापस स्टोरी ऊपर जाएगा. यहां तक ये पहला पास समझा सबको? यस नो वेटिंग पीपल.
यस सर। मेरा Yes, पास sir. यस सर। चलो, तो अब क्या होगा नेक्स्ट पास में वापस 1 इज लेस देन 5। हाँ, 1 का होगा 2, नीचे आएगा 2 नॉट इक्वल टू, तो यहाँ पे 0 नहीं है, 1 नॉट इक्वल टू आएगा, 2 नॉट इक्वल टू 3 होगा, 2 प्रिंट वापस ऊपर जाएगा। अब जरा संभाल के, बिकॉज एक प्यारी चीज होगी, 3 इज लेस देन 5। हाँ, तो अब 3 नहीं, सॉरी 2 ही चेक होगा, बट अगेन 2 का होगा 3, 2 का होगा 3। तुम अब एग्जीक्यूट करोगे कंटिन्यू, कंटिन्यू आपको आगे जाने ही नहीं देगा, कंटिन्यू बोलेगा नहीं, स्किप द पास, यानी कि गो टू नेक्स्ट। तो इफ यू वांट आई कैन पुट इट दिस वे, स्किप्स अ पास एंड स्टार्ट नेक्स्ट, नेक्स्ट, स्किप अ पास एंड स्टार्ट नेक्स्ट। पास स्किप करके नेक्स्ट पास वो एग्जीक्यूट करने के बारे में बोलेगा, नेक्स्ट पास वो एग्जीक्यूट करने को कहेगा। तो दैट इज हाउ वी आर टॉकिंग अबाउट। तो चलो अच्छी बात है, देखते हैं। अब स्टार्ट नेक्स्ट तो ठीक है, हम लोग नेक्स्ट पे चले भी जाएंगे, यानी कि सर यू मीन टू से ये सीधा आपको क्रॉस करके 3 लेस देन 5 पे लेके आएगा। हाँ, 3 का 4 होगा, एंड इफ यू वांट 4 इज नॉट इक्वल टू 3, तो 4 प्रिंट होगा, उसके बाद 5 और रुक जाएगा। मॉरल ऑफ द स्टोरी सर, प्रिंटिंग में 1, 2 और 4 आएगा, 3 स्किप हो जाएगा। यप, दैट्स कंटिन्यू टू बी वेरी प्रिसाइज। एवरीबॉडी क्लियर विद द लॉजिक? कंटिन्यू क्या कर रहा है समझा? यस सर। Yes, sir. ओके, तो ये तो पहला स्टेज था, हम लोग ने बोल दिया अरे कंटिन्यू स्किप करते हैं, चलो अच्छी बात है, कंटिन्यू स्किप करता है, उसी बेसिस पर हम लोग का स्टोरी भी चल रहा है। गुड, अब इससे एक स्टेप आगे, मतलब सर ये खत्म हो जाएगा, खत्म नहीं, उसके बाद 5 होगा तो आप रुक जाओगे, 4 वाला प्रिंट के बाद 4 इज लेस देन 5, 4 प्लस प्लस होगा, 5 होगा, तो सर प्रिंटिंग क्या आएगा? प्रिंटिंग वुड बी 1 2 4 5, फिर बाहर आएगा आउटसाइड आई, तो इट वुड बी आउटसाइड आई 6। सर कैसे प्लस प्लस यहाँ हो रहा है ना, तो 4 वाला पास भी अगर पकड़ो, चलो यहाँ लिख रहा हूं, जब तुम्हारा 4 होगा तुम चेक करोगे 4, तो वो ऊपर जाएगा, 4 इज लेस देन 5, नीचे आएगा प्लस प्लस होगा, तो 4 का 5 होगा, नीचे आएगा इक्वल टू 3 है क्या? नहीं, 5, फिर जब ऊपर जाएगा तो रुकेगा ना, तो फिर जब ऊपर जाएगा इसका एग्जीक्यूशन, जस्ट रन माय कोड्स जस्ट अ मिनट, क्योंकि इसको कोडिंग के साथ ज्यादा इजी है, जस्ट अ मिनट। ओके, यहाँ पे एक फॉर लूप यूज किया है मैंने, और कुछ नहीं यूज किया, उसके साथ ये दिखा रहा हूँ, तीनों वर्जन्स में दिखा दूंगा विद एग्जीक्यूशन स्पीड। तो क्या क्यू कैसे कर रहे हो, लेट्स से CLR वी आर पुटिंग इट, मैं चेंज करता हूँ, ये C++ में नहीं है, आई डू अंडरस्टैंड, सो जस्ट अ मिनट। So we get IOStream over here, we say hash include onyo.h over here, go down, and we get at the end, we don't need this. Let's say get the h to work into picture and removing this. Also, जैसे ये रिमूव करूंगा मुझे ऊपर जाके यहाँ पे मॉडिफाई करना पड़ेगा। So ये स्टोरी हो गया। अब सर क्या कर रहे हो, मतलब एक सिंपल सा फंडा है, ये प्रिंटिंग है। अब अपना काम शुरू करते हैं, 1 से 10 ज्यादा हो गया, ये 1 से 5 करते इज्जत से, और यहाँ पे एक टर्म डालते हैं। सो इफ आई से इफ आई इक्वल टू 3, उसके नीचे द मैजिक स्टेटमेंट कंटिन्यू एंड को, लेट्स चेंज दिस, से बाहर लेके आते हैं। सो वी से सी आउट /n i कोलन, तो ये आई का काम कर लेगा। अब हाउ एंड व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट, तो लेट्स रन दिस। ये चलेगा कैसे, इस पे क्या होगा, पहले मैन्युअली समझ लेते हैं, फिर कोड तो रन कर ही देंगे। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इन अ बिगर पिक्चर। चलेगा कैसे, सिंपल है। तो व्हेन यू वर्क विद आई, यहाँ 1 से ही शुरू करेगा, तो यहाँ पे सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड आई इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब आई 1 है, यहाँ कंडीशंस का बात कर लेते हैं। सो इफ यू इंटेंड टू वर्क विद द कंडीशन, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये कंडीशन चेक कर रहा है, ये कंडीशन चेक कर रहा है वैल्यू वाइज,
तो अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, पहले हम लोग का सिंपल फंडा है I is not less than 3, और अगर मैं नंबर ही डाल दूं 1 is not equal to 3, इक्वल टू 3 नहीं है, कंटिन्यू होगा ही नहीं, आप नीचे जाओगे यानी सर इज्जत से 1 प्रिंट हो। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट राउंड होगा जहाँ पे I तुम्हारा होगा 2 एज पर द रूल, नीचे जाएगा 2 is not equal to 3, आपका 2 प्रिंट होगा, फिर वापस ऊपर जाओगे, अब आएगा तुम्हारा 3 is equal to 3, एंड रिजल्ट ये नीचे जाएगा ही नहीं, मतलब कंटिन्यू होने की वजह से ये कंटिन्यू का लूप पकड़ के सीधा आपको वापस ऊपर लेके जाएगा। अब सीधा ऊपर लेके जाएगा उसका मतलब क्या है, खत्म, यू विल गो बैक टू द लूप, मतलब सर 3 प्रिंट होगा ही नहीं, वो 4 करेगा, 4 is not equal to 3, 4 प्रिंट होगा। And similarly, if we talk about the 5 and the final one, 5, or rather, जब 5 होगा, 5 not equal to 3, 5 print. So in short, sir, 1, 2, 4 and 5, that is what you are talking about. हाँ, अगर इसे और एक समझाने में एक स्टेप और नीचे आ जाओ, और एक स्टेप डाल देता हूँ इसके नीचे, सी आउट फाइनल वैल्यू of I is. If I run this, use type IO, कुछ तो गड़बड़ किया, just a minute. सर फाइल सी में। हाँ, अच्छा यार पिला, save as exit.cpp. Let's run this up. So we have I, 1 आया, 2 आया, 4 आया, 5 आया, और नीचे से फाइनल वैल्यू ऑफ I 6, वो भी हम लोग थोड़ा फॉर्मेट कर लेते हैं, ज्यादा इजी पड़ेगा। तो दिस शुड वर्क। तो मतलब सिंपल है सर, 1 2 3 4 ये हुआ, और एंड में 5 का 6 होके आप रुक गए। दिस इज कंटिन्यू, कंटिन्यू सिंपली स्किप करता है, तो एज आई सेड कंटिन्यू और कुछ नहीं करता। कंटिन्यू का बात किया जाए तो कंटिन्यू will skip current loop, pass and starts next loop. ये और कुछ नहीं करता, करंट पास स्किप कर देगा, करंट पास जो चल रहा है उसे रोक देगा और तुमको स्ट्रेट अवे आगे नेक्स्ट पास पे ले जाएगा, नेक्स्ट पास पे ले जाएगा, यानी कि पूरा सिस्टम बहुत क्लियर है, पूरा सिस्टम बहुत लॉजिकल है। दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, दैट इज व्हाट वी आर वर्किंग विद। So be very, very careful. Okay. So people be very, very careful. Okay. So this is what we are working with. This is what we are operating with. People clear? Yes, sir. अब ये तो कंटिन्यू का पूरा स्टोरी था, यानी कि जो भी अभी किया ये कंटिन्यू स्टोरी था कि भाई कंटिन्यू। इसका और एक भाई भी ब्रेक। ब्रेक क्या करता है? ब्रेक हम लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं, तो ये याद रखना। तो व्हेन आई से ब्रेक, वो ब्रेक करता है, स्टॉप्स लूप एंड एग्जिट्स फ्रॉम इट। ये लूप को रोक के उससे बाहर निकल जाएगा, कोड चलेगा बट हाँ लूप रुक जाएगा। ठीक है, तो इफ यू इंटेंड टू अंडरस्टैंड दिस, चलो और एक राउंड ले लेते हैं। फर्क इस बार विल बी टॉकिंग अबाउट ब्रेक। सो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, लेट मी जस्ट वर्क इट आउट। सो यहाँ पे सिचुएशंस में इसके जगह पे एंट्री होगा ब्रेक। अब सर ब्रेक में क्या फर्क पड़ेगा? आउटपुट में फर्क पड़ेगा, जरा समझ लीजिए। So if you intend to understand first and फिर मैनुअल रन करके समझ सकते हैं what are we talking about, कैसे चलते हैं। तो अगर बात किया जाए यहाँ से, तो आपको मालूम है passes मिलने वाले हैं, so we will be taking passes from here, ठीक है, no issues. If we talk about here, we are going to talk about comparisons. तो ये comparisons के लिए लाइन ले लेते हैं।
एंड देन फाइनली ब्रेक क्या करेगा? तब तक के लिए प्रिंटिंग तो चलते ही रहेगा, तुम्हारा प्रिंटिंग चलते रहेगा रेगुलर इंटरवल। चलो स्टोरी शुरू करते हैं। यानी कि पहला स्टोरी में तुम्हारा 1 से शुरू करेगा। अब कंपैरिजन वाइज 1 नॉट इक्वल टू 3, तो नीचे 1 प्रिंट होगा। उसके बाद आएगा 2 नॉट इक्वल टू, इज्जत से 2 प्रिंट। 3, अरे दोस्त भूलना मत 3, क्योंकि अब ये 3 तकलीफ देगा। 3 इज इक्वल टू 3, टेक्निकली स्टॉप कर दे। सर मतलब ब्रेक, बी वेरी वेरी केयरफुल, ब्रेक तुमको लूप के बाहर लेके आएगा। तो मतलब लूप एग्जिट होगा, हाँ लूप एग्जिट होकर सीधा बाहर आ जाएगा और तुम फिर प्रिंट करोगे। सर आउटपुट क्या होगा? आउटपुट होगा 1, आउटपुट होगा 2, आउटपुट होगा जो तुम लोग ने यहाँ पे वर्ड दिए ना, आउटसाइड लूप। तो वी जस्ट से आउटसाइड लूप आई इक्वल टू 3। मतलब सर 2 ही स्टेप, हाँ दैट्स द स्पेशलिटी, दैट्स द स्पेशलिटी। ब्रेक लूप को रोक देता है, ब्रेक लूप को रोक देता है। हाँ एज सच प्रोग्राम कंटिन्यू करता है, लूप कंटिन्यू नहीं करेगा, ब्रेक लूप को रोक देता है। ध्यान से जरा संभल के। तो दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, दैट इज हाउ वी वर्क विद द सिस्टम। एवरीबॉडी क्लियर? जस्ट टू सी दिस कि सर सच्ची ऐसा हो रहा है क्या? चलो लेट मी टेक यू टू द कोडिंग। So if we run I is equal to 1, I is equal to 2, फाइनल वैल्यू I is 3, खत्म। अब रुक जाओगे। अब इससे खतरनाक तीसरा और आखिरी चीज, सर क्यों? द फाइनल कॉल विच वी आर टॉकिंग अबाउट इज एग्जिट। फिर एग्जिट क्या करता है? ये इन दोनों से अलग है। एग्जिट अलग ही भाई है। एग्जिट बोलता है, पहली बात तो एग्जिट फंक्शन है, मतलब तुमको ब्रैकेट में 0 या 1 दो में से कुछ बोलना पड़ेगा, 0 या 1 दो में से कुछ बोलना पड़ेगा। यू विल से एग्जिट 0 और एग्जिट 1, आइदर केस। एग्जिट क्या करता है? स्टॉप सी कंपाइलर या C++ कंपाइलर, स्टॉप कंपाइलर। सर एक मिनट, मतलब सीधा ये रोक देगा, ये सीधा रोक देगा। तो इफ यू सी द बिगर पिक्चर ऑफ दिस, इफ यू सी द बिगर लॉजिक, तो सर टेक्निकली ये चलेगा क्या? दैट्स द फनीएस्ट थिंग। टेक्निकली इसमें एक अजीब सा फंडा होगा कि ये कुछ नहीं, जैसे ही तुम यहाँ पे ब्रेक के जगह पे एग्जिट डालो और एग्जिट रन होगा, ये प्रोग्राम को रोक देगा। नाउ दैट इज वन थिंग विच यू शुड रिमेंबर। माइंड यू, जब मैं इसके जगह पे एग्जिट डालू, पहले तो सिर्फ एग्जिट नहीं लिख सकते, उसमें ब्रैकेट में 0 या 1 लिखना पड़ेगा। ये सीधा प्रोग्राम रोक देगा। तो सर क्या होगा? ये होगा। तो ये स्टॉप पे नहीं लाएगा, ये सीधा बोलेगा निकल, पहली फुर्सत में निकल, एग्जिट स्ट्रेट अवे। तो सर 1 और 2 ही प्रिंट होगा। One, we will have system.exit cpp. Just a minute. मेरे इस वर्जन में ये सिस्टम में नहीं चलेगा बिकॉज इट्स ओल्ड वर्जन। विद न्यू devc एंड ऑल, exit will straight away allow you to exit the code। बट हाँ, ये 3 चीजें, खास करके ब्रेक याद रखना। ब्रेक का यूज क्या होता है? सिंपल, ब्रेक का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर प्रोग्राम कहीं बीच में चला या बीच में हुआ तो ये पॉज दे देगा। क्यों? तुमको मालूम पड़ गया ना, फॉर एग्जाम्पल प्राइम नंबर, इफ यू अंडरस्टूड कि प्राइम नंबर नहीं है तो आगे जा क्यों रहे? ब्रेकेट बाहर आ जाओ और सीधा ना बोल दो। तो ब्रेक का यूज जनरली हम लोग लूप्स में ज्यादा करते हैं, जहां पे आपको मालूम है ये आगे नहीं चलने वाला और उसे रोकना। तो दैट इज हाउ ब्रेक एंड अदर थिंग इज गोना बी ऑपरेटेड। एवरीबॉडी क्लियर विद दिस? फंडा समझा पीपल? पीपल क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Today we'll stop with this. Now we'll be straight away meeting as per my calendar. 14th is when I'll be coming and engaging your lecture physically. So 14 के बाद there'll be a series of lectures starting till 23rd. I'll be with you guys, completing my CPP with foundation and other topics. वहां पे लंबे लेक्चर्स होंगे। ये लेक्चर्स आर एक्सपेक्टेड। मैं जनरली 9 बजे चालू करता हूँ और करीबन 5-6 बजे तक लेता हूँ विद 3 ब्रेक्स इन बिटवीन। सो बी रेडी, विल बी सीइंग यू पर्सनली ऑन 14। एवरीबॉडी क्लियर?
Yes, sir. Sure. Yes, sir. See you on 14, guys.